यह कथा आरंभ होती है माता पार्वती के प्रचंड स्वरूप से, जब वह क्रोधित होकर कहती हैं, जब जब मेरे शिव का अपमान हुआ है, तब तब मैंने विनाश किया है, तब तब शक्ति आगे आई है। पहले सती बनकर अग्नि को समर्पित हुई थी, और आज आदि शक्ति बनकर इस समस्त संसार को भस्म कर दूंगी। यह वह क्षण था जब दारुका, जो कभी देवी पार्वती की सबसे प्रिय भक्त थी, अब उन्हीं के विरुद्ध खड़ी थी। दारुका अहंकार, भ्रम और अपनी शक्तियों के मद में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे यह तक याद नहीं रहा कि उसकी शक्तियां उसी देवी के आशीर्वाद से प्राप्त हुई हैं। वह देवी के चरणों में समर्पित भक्त से एक अभिमानी देवी बन चुकी थी। दारुका माँ से कहती है, माता, मैंने यह सब आपके लिए किया था, और अब आप मेरी भक्ति के दर्पण को भस्म कर रही हैं। क्या आप भूल रही हैं कि मैं भी एक देवी हूं? मेरे पास भी शक्तियां हैं। यह कहकर उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि माता के विरुद्ध आक्रमण करें, परंतु देवी पार्वती की दृष्टि के सम्मुख उसकी सारी शक्ति निष्फल हो गई। महादेव ने तब कहा, दारुका, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। महादेव और पार्वती दोनों जानते थे कि अब समय आ गया है जब दारुका को अपने कर्मों का फल भोगना होगा। दारुका का अंत शुरू हुआ जब उसने नियति को चुनौती दी। महादेव ने कहा, नियति की ओट में छिपकर तुम कुछ समय के लिए गुप्त रह सकती हो, कली, लेकिन सदा के लिए नहीं। भाग्य की रचना देवताओं के कारण हुई है। हम नियम मानते हैं, तुम नहीं, और यही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। दारुका उस सत्य को नहीं समझ पाई। उसके भीतर अब केवल एक ही विचार शेष था, प्रतिशोध। वह पार्वती से कहती है, माता, आपने मेरे घर को, मेरे वन को नष्ट कर दिया। पार्वती शांत स्वर में उत्तर देती हैं, तुम्हारी भूल अहंकार थी और मैंने उसी अहंकार को जलाया है। मैंने तुम्हारे घर या वन को नहीं, तुम्हारे अज्ञान को भस्म किया है। तुम्हारे मोह का अंत किया है, तुम्हें नहीं। यह वाक्य दारुका के हृदय को भेद गया। वह रो पड़ी और विनम्र होकर बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माता। मैंने अपने मोह को भक्ति समझ लिया। मैंने कैलाश स्वामिनी को कैलाश से ही दूर करने की कोशिश की, अपने वरदान को अभिशाप बना दिया। मैं तो केवल आपका घर बनाना चाहती थी माता। देवी पार्वती ने करुणा भरी दृष्टि से कहा, माता के द्वार सदा अपनी संतान के लिए खुले रहते हैं। मैंने तुम्हें क्षमा किया दारुका। तुम्हारी कथा से संसार सदा स्मरण रखेगा कि वरदान कभी स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं होता, वह जिम्मेदारी का दूसरा नाम है। दारुका की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने अपने सिर को झुकाकर कहा, माता, मेरे मोह के कारण मेरे पति, मेरे सखाओं और पूरे गांव को अंधकार में जीना पड़ा। मैंने आपको भी बहुत दुख दिया। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए माता। देवी पार्वती ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, क्षमा कर दिया पुत्री। जो अपने दोष को स्वीकार लेता है वही सच्चा साधक होता है। तभी उसके पति, जो कभी उसके अत्याचारों का शिकार हुआ था, आगे आए और बोले, माता, हमारी भूल का भी बोध हुआ है। यदि हम अपनी पत्नियों का सम्मान करते, उन्हें संगिनी मानते, सेविका नहीं, तो शायद यह विनाश कभी ना होता। आज हम सब पुरुष यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब हम अपनी पत्नियों को सम्मान देंगे। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, कल्याण हो, तुम्हारा वंश सुरक्षित रहेगा और दारुक वन अब सदा दारुक वंश के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार दारुका का वन विनाश से पुनः सृजन की दिशा में बढ़ा। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, हर हर महादेव। पूरे कैलाश में हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। ऐसा लगा जैसे समस्त ब्रह्मांड ने इस क्षमा के भाव का स्वागत किया हो। तभी अचानक वायुमंडल में विचित्र कंपन हुआ और प्रकट हुए स्वयं शनिदेव। उन्होंने कहा, महादेव, मैं यहाँ आपके पक्षपात का कर्मफल देने आया हूँ। महादेव शांत भाव से बोले, पक्षपात? शनिदेव ने कहा, हाँ, अब तक जो पक्षपात हुए हैं और आगे जो होने वाले हैं, उनका फल देना मेरा दायित्व है। पार्वती और गणेश दोनों विस्मित थे। शनि बोले, दारुका के पापों का दंड कौन भोगेगा, उसे वरदान देने वाली देवी या उसे क्षमा करने वाले शिव? महादेव ने उत्तर दिया, इसका उत्तर और दायित्व दोनों मेरा है शनिदेव, परंतु उससे पहले आपको सिद्ध करना होगा कि कर्मफल से बड़ा कुछ नहीं। शनिदेव ने कहा, तो ठीक है, मैं साधना करूंगा और यदि उसके बाद भी दंड आवश्यक लगा तो मैं लौट कर आऊंगा। इस संवाद के पश्चात कथा का केंद्र शांति की ओर मुड़ता है। गणेश कहते हैं, यह क्या कर रही हैं माता? आप शांति की तैयारी कर रही हैं। देवी मुस्कुराकर कहती हैं, हाँ गणेश, अब इस कलह का अंत शांति से ही होगा। गणेश हंसते हुए कहते हैं, शांति, ये कैसा व्यंजन है? देवी उत्तर देती हैं, व्यंजन नहीं, विश्वास है। कैलाश में जब जब कलेश हुआ तब तब उन्होंने प्रयास किया कि प्रसन्नता लौटे। अब वह कहती हैं, हर समस्या के अंत से पहले एक नई आशा जन्म लेती है। इस बार मैं शांति का व्रत धारण करूंगी ताकि कैलाश का अगला अध्याय सुख लेकर आए। गणेश उत्साहित होकर कहते हैं,
विचार अत्यंत शुभ है माता, मैं भी आपकी सहायता करूंगा। इस प्रकार देवी, शिव और गणेश मिलकर संसार में संतुलन स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हुए। तभी शनिदेव पुनः लौटते हैं और गंभीर स्वर में पूछते हैं, महादेव, तारुका ने अपने कर्मों से धर्म और पुण्य दोनों को नष्ट किया है, उसके कर्मों का फल क्या होगा? महादेव ने उत्तर दिया, दारुका के चुनावों के परिणाम का दायित्व मैं स्वयं लेता हूं। मैंने उसे क्षमा किया क्योंकि क्षमा ही सृष्टि का आधार है। यदि केवल दंड होता तो यह संसार कभी स्थिर नहीं रह पाता। शनिदेव ने थोड़ी देर मौन रहकर कहा, ठीक है, मैं इस विषय पर साधना करूंगा। यदि मेरे ध्यान के पश्चात भी मुझे दंड आवश्यक लगा तो मैं लौटकर आऊंगा। महादेव ने कहा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। इसके बाद कथा अपने अंतिम चरण में प्रवेश करती है, जहां देवी पार्वती संसार को करुणा और सहानुभूति का संदेश देती हैं। वह कहती हैं, जब सूखा पत्ता वृक्ष से गिरता है तो पास की हरी घास हवा के वेग से झुककर उसे अपनी गोद में समेट लेती है। यही है प्रकृति का संतुलन, यही है सहानुभूति का भाव। किसी के दुख को इस तरह महसूस करना जैसे वह तुम्हारे साथ घटित हो रहा हो, यही सच्ची मानवता है। सहानुभूति संपूर्ण समाज को जोड़ती है, मानवता को जीवित रखती है और सिखाती है कि संवेदना ही सबसे बड़ा धर्म है। देवी के इन वचनों से समस्त कैलाश शांत हो जाता है, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल जाता है। महादेव, माता पार्वती, गणेश और शनिदेव सभी ध्यान मग्न हो जाते हैं। दारुका, जिसने कभी अहंकार में अपने ही देवताओं को ललकारा था, अब शांत भाव से अपने अंतर्मन में शांति का अनुभव करती है। वह कहती है, माता, अब मुझे ज्ञात हुआ कि शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, सृजन है। भक्ति का अर्थ अधिकार नहीं, समर्पण है। माता पार्वती मुस्कुराकर कहती हैं, पुत्री, जब तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटेगा तभी सच्चा प्रकाश फूटेगा। तुम अब पुनर्जन्म लेकर अपनी शक्तियों का सदुपयोग करोगी। तुम्हारे नाम से इस धरती पर स्त्री शक्ति का सम्मान बढ़ेगा। महादेव कहते हैं, हर आत्मा को एक अवसर मिलता है और यही उसका मोक्ष होता है। कथा यहीं समाप्त होती है, जब कैलाश की वादियों में फिर से हर हर महादेव की गूंज उठती है और सारा ब्रह्मांड साक्षी बनता है इस सत्य का कि अहंकार विनाश की जड़ है और क्षमा ही सृजन का आधार। अंतर्मन में शांति का अनुभव करती है। वह कहती है, माता, अब मुझे ज्ञात हुआ कि शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, सृजन है। भक्ति का अर्थ अधिकार नहीं, समर्पण है। माता पार्वती मुस्कुराकर कहती हैं, पुत्री, जब तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटेगा तभी सच्चा प्रकाश फूटेगा। तुम अब पुनर्जन्म लेकर अपनी शक्तियों का सदुपयोग करोगी। तुम्हारे नाम से इस धरती पर स्त्री शक्ति का सम्मान बढ़ेगा। महादेव कहते हैं, हर आत्मा को एक अवसर मिलता है और यही उसका मोक्ष होता है। कथा यहीं समाप्त होती है, जब कैलाश की वादियों में फिर से हर हर महादेव की गूंज उठती है और सारा ब्रह्मांड साक्षी बनता है इस सत्य का कि अहंकार विनाश की जड़ है